नमस्कार साथियों, इस समय मैं रघुनाथपुर ग्राम सभा में हूं, जिसका थाना निजामबाद लगता है। आइए इस ग्राम सभा की हम करतूत बताते हैं। यहां पर जो अपने पद पर आश्रित है वो अपने पद का किस प्रकार दुरुपयोग कर रहा है। आइए हम आपको अवगत कराते हैं कि एक गरीब परिवार के साथ किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीबों को सताया जाता है। हम तो यही इच्छा करते हैं कि अगर आपके पास अगर पद और प्रतिष्ठा है तो शायद उसको बनाए रखिए और गरीबों को भी इंसान समझने की कोशिश करिए। इसी दौर में आइए हम परिचय कराते हैं। हमारे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं जो निहाय गरीब हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपने जो उन्हें सरकार पद दी हुई है उसका किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम है? जयंत कुमार। पिताजी का क्या नाम है? रामख्याल तिवारी। आपके साथ क्या घटना घट गई है कि लोग इस तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, और परेशान करने वाला व्यक्ति कौन है? परेशान का हुआ हमारे भाई के घर हुआ जो जबरदस्ती लोग करते ओकरे घर तोड़ के ओकरे ऊपर घर बना देने। जो कौन कर रहा है ऐसा? ये राजमणि तिवारी उनका लड़का। राजमणि तिवारी जी के पिताजी का क्या नाम है? हरप्रसाद तिवारी। ये क्या किसी पद पे हैं क्या? मास्टर से रिटायर हो गए। ये जो राजमणि त्रिपाठी की आप बात कर रहे हैं, इनका पद क्या है? उनका लड़का सरकारी वकील है। अच्छा, अपने आपको बताते हैं मैं सरकारी वकील हूँ, तो वकील होने के नाते आपके साथ दुरुपयोग कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? अब जब छज्जा तोड़ के जो अपना मकान बना लिए जी, अब जो दरवाजा है उसपे मोटरसाइकिल खड़ी किए हैं, बोलने पे जो मारने दौड़ाते हैं। तो आप लोग प्रशासन से गुहार नहीं लगाए? थाने पे रिपोर्ट नहीं दिए? निजामबाद थाने पर गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रही है प्रशासन? कह जाओ यहाँ पे। फिर आप जिले पे नहीं गए एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए? वहाँ कोई जाता था तो वही पुलिस वाले बैठा लेते थे। वहीं बैठा लेते थे? क्या कहते थे पुलिस वाले? अब पुलिस वाले के डर के मल्ले कोई गया नहीं। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के यहाँ भी ये भाई वकील हैं ही तो हो सकता है सूचना दे देते हैं? हाँ जी। ऐसा था क्या कोई? हाँ जी। और आप ये भी बता रहे हैं कि घर में घुस के किसी महिला को मारा भी गया था? निशा तिवारी को मारा हमारे भयो है, तो उसका लड़का है एक दिल्ली से आके जो है ये पूरा तैयारी करके जो है 3 लड़के उसके भाई के 3 इसके हैं, ये 6 लड़के इसके आगे सुबह सुबह जो मारे हैं जो दौड़ के। तो आप जो बता रहे हैं कि निशा तिवारी को जो मारा गया है घर के अंदर घुस करके, सुबह का माहौल था? हाँ, सुबह 7-8 बजे का टाइम था। और उसके बाद जब आपने थाने पे गया FIR दर्ज कराने के लिए, तो प्रशासन ने आपसे क्या बोला कि आप जाइए मेडिकल कराइए? हाँ, मेडिकल कराइए। वहाँ सदर थाने से भी पुलिस उठा लिया। तो जब आप गए वहाँ सदर में मेडिकल कराने के लिए, तो वहाँ प्रशासन पहुँच करके क्या की? उठा लिया। वहाँ से उठा लिया जो है। हाँ, उठाने के बाद क्या की वो? यहाँ लिया है थाने पे। हाँ। थाने पे लिया के यहाँ फावड़ा पकड़ा के वीडियो बनाए पुलिस वाले, और फिर बोले कि यहाँ गेट से मैं पकड़ा हूँ। मतलब झूठी विवेचना लगा, झूठी विवेचना लगाए अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के लिए। थाने से ही वो कर दिए। यानी कि वो जो भी प्रशासन एक्शन ले रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है। इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि थाने पे बैठे हुए पदाधिकारी किस तरीके से अपने वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बार बार समझाती रही कि ग्राउंड पे उतर करके जितने भी उच्च अधिकारी ऑफिस में बैठ करके AC की हवा खा रहे हैं, कम से कम गरीबों का दुख दर्द समझे। उनके साथ किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है। आए दिन ये जो नई नई नियुक्तियां की जा रही हैं, ये लोग वर्दी पहन करके फील्ड में उतरते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। तो बार बार सरकार से मेरी यही गुहार होगी, कम से कम उन पदाधिकारियों पर शिकंजा कसने की कोशिश करें जो गरीबों के इस तरीके से सता रहे हैं। आइए और भी लोगों से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि ये बातें कहां तक सत्य हैं या असत्य हैं। यहाँ ग्राम सभा के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। भैया, आप भी गाँव के ही हैं, ये जो घटनाएं आपके गाँव में घटी है रघुनाथपुर में, ये कहाँ तक सत्य है? जो आरोप लगाया गया है इंदमणि जी को, जो कि एक पेशे से वकील भी है और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, सत्य है। ये जो है गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ है। यहाँ पे घर में दरवाजा तोड़ करके हमारी चाची लगती उनको मारा गया है, उनका हाथ टूटा है, ऊपर से थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद उनको जेल भी भेज दिया गया। नहीं, तो मैम जब सदर गई मेडिकल करवाने के लिए तो वहाँ से उनको गिरफ्तार करके थाने लाया गया। वहाँ से बोला गया कि आप अपने लड़के को बुलाइए, आपको छोड़ देंगे। और लड़का आया, उसके बाद उनको भी गिरफ्तार करके लेके चले। जो जाता था उसको धमका कोई बैठा लेते। तो इस तरीके से देखिए, और भी अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, हो सकता है एक व्यक्ति झूठा बोले, और भी लोग हैं। एक गरीब व्यक्ति भी है, आइए इससे भी जानकारी लेते हैं। भैया, ये बात कहाँ तक सत्य, आप बता सकते हैं? सब वह बात है। हाँ, जो वो कह रहे हैं वही बातें सत्य हैं। आप भैया?
हाँ, वो जो बोल रहे हैं वही बात सत्य है। ये आपने अपनी आंखों से देखा है? ये सुनी सुनाई बात तो नहीं है। नहीं, सुनी सुनाई बात। होता है ना कि कभी कभी लोग कहते हैं कि संगठन बना लिए हैं, इनके पास संगठन है, ये इस तरीके से लोग इनके यहाँ उठना बैठना होता है, तो हो सकता है इनकी बातों में आकर के ये कह रहे हैं, तो ये बातें कहाँ तक सत्य है, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ। और भी लोग हैं यहाँ पे, आप भी गए थे चाचा?